दीपावली का त्यौहार है और भारत में दीपावली को एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और भारत के लोग इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक तरफ भारत के लोगों में जहां पर दीपावली की खुमारी है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर गोलबंद है। शायद उनकी कुछ मांगे हैं। अभी हम जो गोलबंद है उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है उनकी मांगे और किस लिए वो यहाँ पर धरनारत है। कौन है आप लोग? सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं भीम प्रजापति लातेहार जिला से बारितु प्रखंड का टेट पास पारा शिक्षक का प्रखंड सचिव हूँ। हम लोग आज न्याय मार्च को लेकर के जेएमएम कार्यालय में आया हूँ, क्योंकि हमें मानना है कि यह सरकार माटी की सरकार है। 29 दिसंबर 2019 को जब इस सरकार का गठन हो रहा था मोराबादी मैदान में, तो हमें महसूस हो रही थी कि सरकार हमें अपनी मांग को, हमें जो वेतनमान है वो देगी। चूँकि हमारा यह मांग चित परिचित है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को जगाने का और अपनी बात को रखने का प्रयास किया हूँ। हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से माननीय सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं उनके आवास जाकर के उनको अपनी बात को रखे, और जितने भी माननीय मंत्री हैं इस सरकार के उनके पास भी बात रखे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का एक मांग है वेतनमान, और इस सरकार से हम लोग काफी आशा और विश्वास था कि सरकार हमें वेतनमान देगी। आज सर आपके माध्यम से हम कहना चाहूँगा कि आज सरकार के 4 साल पूरा होने जा रहे हैं। इन्होंने हर एक चुनावी सभा में कहते थे कि जब मेरी जेएमएम की सरकार बनेगा तो आपको 3 महीने के अंदर वेतनमान दूंगा। लेकिन ये सरकार जो कही है उसी याद को दिलाने के लिए आए हैं कि भाई आप जो कहे हैं कि चुनावी वादा पूरा करो। मेरा एक ही नारा है, चुनावी वादा पूरा करो। और महाधिवक्ता का भी परामर्श है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कहीं कोई राय अड़चने नहीं है, विधिक अड़चने नहीं है। जो एक महाधिवक्ता होते हैं वो झारखंड हाईकोर्ट के समतुल्य होते हैं, उसके बराबर होते हैं, तो विधि सम्मत भी कहीं कोई अड़चने नहीं है। हम लोग 13,000 पारा शिक्षक है, 13,000 आपका जो वैकेंसी है उसमें हम लोग को समायोजन कर दो। हम लोग टेट पास है, क्योंकि इसी टेट पास करके हमारे साथी 9300 पे स्केल में अभी झारखंड सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो हम कौन सा गुनाह किए हैं, कौन सा हमें अत्याचार किए हैं? टेट पास शिक्षक संघ कब से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है? इस तरह की जी आप लोग कब से इस तरह की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 22 अगस्त पिछले 22 अगस्त हम लोग आमरण अनशन से धरना प्रदर्शन हम लोग राज्यपाल भवन के पास कर, इसके पहले भी चरणबद्ध आंदोलन हम लोग सब पास किए। जितने मैंने कहा विधायक और मंत्री सबको हम लोग ज्ञापन दिए, और जितने भी इनके अंग हैं, अब लास्ट ये बचा हुआ था कि मुख्यमंत्री के दरबार जाएंगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है। तो भाई हम कौन सा गुनाह किए हैं जो वेतनमान से वंचित कर रहे हैं? आपने कहकर कभी ठग रहे हैं तो हमें ठगे नहीं। आने वाला समय में आप भी हमारे पास आएंगे। आज जिस तरह से आपके पास हम आए हैं, आप अपने प्रशासन के माध्यम से हमको रोक रहे हैं, तो हमें भी मौका मिलेगी, आप हमारे भी दरबार में जाएंगे, उसमें आपको भी सिखाएंगे, आपको भी सबक सिखाएंगे। भाई आप जो कहें वो वादा को पूरा करें, और उम्मीद है कि आप हमें वेतनमान देंगे। इन्हीं के साथ आप लोग काफी लंबे समय से गोलबंद है यहाँ पर, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? सर, जहां तक प्रतिक्रिया की बात है तो इनके सरकार के जितने भी लगभग मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, हम लोगों को मौखिक आश्वासन देते रहे हैं कि हम सरकार से वार्ता कराएंगे, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। हम लोगों को आश्वासन दिया जाता रहा है और इसी आशा में हम लोग उग्र आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। क्या उम्मीद है, क्या लगता है सरकार बात को सुनेगी? क्योंकि अभी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी है। देखिए सर, हम लोगों का जो धैर्य है अब धैर्य टूट रहा है, क्योंकि हम लोगों का आंदोलन जो है करीब अब 90 दिन की ओर पहुंचने वाला है। 90 दिन हम लोग 3 महीना की ओर क्रॉस करने जा रहे हैं, है ना। अब हम लोगों का जो है सो पैसेंस टूट रहा है, और 15 नवंबर इनका राजकीय दिवस है सरकार का, और आप लोग भी जानते होंगे कि सरकार इसको राजकीय दिवस के रूप में घोषणा करती है। और यह एक दृष्टांत है आप लोगों के सामने कि पिछली सरकार में हम लोग का जब मांग पूरा नहीं हुआ था तो हम लोग जो है काला झंडा तक दिखाने का काम किए थे, और उसका प्रभाव यह पड़ा था कि सरकार को लाठी चलानी पड़ी थी, हमारे कई साथियों को जेल भेजना पड़ा था पूर्व की सरकार को।
तो हम ये सरकार से, जो माटी की सरकार कहती है अपने आप को, हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि हमको आप वह काम करने के लिए विवश न करें जो पूर्व की सरकार में किया गया है। झारखंड अब 23 साल का होने वाला है। 15 नवंबर 2023 को झारखंड 23 साल का हो जाएगा। सरकार के समक्ष क्या कुछ मांगे रखना चाहते हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले अभी निवेदन करने आए हुए हैं। ये मेरा निवेदन है सरकार से। जो हम लोग बीते अगस्त से बैठे हुए, आज 82 दिन तक राजभवन में बैठे हुए हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। आज भी हम निवेदन लेके आए हैं और हमने पूर्व में ही प्रशासन को इनका अनुमति ले चुके हैं जो हम जाएंगे, फिर भी बीच में हमें खड़ा कर दिया गया है। सामने हमारी एक त्योहार आ रही है 15 नवंबर। इस 15 नवंबर के बड़ी आशा के साथ हम टकटकई लगाए हुए उनके समक्ष खड़े हैं और आशा लगाए हुए बैठे हैं कि हमें तब तक वेतनमान दे दिया जाए। अगर नहीं देते, इनसे पूर्व भी क्या हुआ वो देखा गया है। हम लोग को मजबूर ना किया जाए। हम लोग विवश हैं। हम लोग बड़ी गुहार लगा के बैठे हुए, उनसे बड़ी आशा लगा। आप देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य में हमें यही पारा शिक्षक को वेतनमान देके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया है। ऐसे एक नहीं, कई राज्यों द्वारा दिया गया है। लेकिन झारखंड के माटी पुत्र है और हम जो शिक्षक है यहाँ के खाटी माटी पुत्र है। तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, जो आप अगर एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं। आज देखिए विद्यालय में, यहाँ विद्यालय, आप बार बार हमारे यहाँ के मंत्री दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर बात करती है। दिल्ली सरकार की जब बात करती है तो दिल्ली सरकार जैसे शिक्षक क्यों नहीं बहाली किया जाता? वहाँ का देखिए व्यवस्था, वहाँ भी पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जाता है, वहाँ की हर सुविधा दिया जाता है। वहाँ सरकारी घोषणा कर दी है कि पारा शिक्षक को वही सुविधा दिया जाएगा जो सरकारी शिक्षक को दिया जा रहा है। अगर वही मॉडल लेना चाह रही है तो सरकार को क्या सुविधा है वो दे सकती है, वो हमेशा दे सकती है। और अभी भी हम निवेदन करेंगे सरकार से, विनम्र निवेदन करेंगे जो हमारी मांग को मान लिया जाए और हमें वेतनमान देकर स्कूल में भेज दिया जाए ताकि हम उन्होंने हालों के साथ रहे और उन्हें पढ़ाएं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग विगत 22 अगस्त से रांची राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग सभी टेट पास है और हमारे 14,042 जो टेट पास है हम अर्हताधारी है। हमें वेतनमान देने का प्रावधान है जो कि महाधिवक्ता का राय भी है। इस पर्पस पर विगत 22 अगस्त से जो हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, इस दरमियान बहुत सारे सरकार के मंत्री और एमएलए के साथ सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री के साथ में हम लोग वार्तालाप किए। सभी ने कहा आपकी मांग जायज है और आपके मांग जो है हमारे संज्ञान पे है और हम सब मिलजुल के आपका मांग वेतन मांग देने का काम करेंगे। लेकिन आज मैं इस धरना स्थल पर यह कहना चाहूंगा कि आज ये शांति समिति की बैठक है, जेएमएम कार्यालय के जो अध्यक्ष जो है विनय पांडे जी, उसके हम लोग गुहार मांगने के लिए आए हैं, न्याय यात्रा करने के लिए आए कि सर हम अर्हताधारी है, हमें वेतन मांग दे दीजिए। अगर 15 नवंबर तक हम लोग का वेतन मांग सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिन जो हमारे झारखंड सर को इसका भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद आदम अली, संयुक्त सचिव, पाकुड़ जिला। किसी की मृत्यु हो जाती है और सरकार के द्वारा क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी मांगों को लेकर? अपनी मांगों को लेकर के सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप युवा साथी जो हैं हमारे चैनल को, न्यूज को कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 22 अगस्त से हम लोगों का राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन अनशन से धरना कार्यक्रम चल रहा है। 85 दिनों से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप लोगों की सरकार बनेगी तो हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 माह के अंदर आप लोगों को वेतनमान देंगे। लेकिन आज 4 साल बीत चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी वेतनमान का बस शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्देश्यों से पूरी तरह भटक चुकी है। आप देख रहे हैं कि 14,042 पारा टीचर जो टेट पास हैं और टेट पास होने के साथ साथ योग्य हैं, 20 वर्षों से लगातार अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन यह सरकार वेतनमान नहीं दे रही। जब तक हमें वेतनमान नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग रांची की धरती पर वह आंदोलन होगा जो हम लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन से ओतप्रेत हैं। आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा का योगदान रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी इस गुमान में न रहें कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आजीवन के लिए बन चुके हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, चुनाव होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वेतनमान नहीं देते हैं तो उनका जो है रघुवर दास जी जिस प्रकार से सत्ता से बाहर चले गए, अपना चुनाव गंवा चुके जमशेदपुर से, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जब बरहेट से विधायक ही नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनने का औचित्य ही नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी 14,042 पारा टीचर
85 दिनों से हम लोग भूखे प्यासे रांची की धरती पर जो तड़प रहे हैं वह अतिशीघ्र वेतनमान दें, क्योंकि हम लोग झारखंड प्रदेश के 24 जिले के तमाम विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न सुदूरवर्ती गांवों में एजुकेशन देने का काम करें। आप समझिए, छोटी सी बात है कि एक ही छत में एक शिक्षक को काम करने के लिए 70 से 80 हजार वेतनमान दिया जा रहा है, और हमें मामूली 15 से 20 हजार वेतनमान मानदेय दिया जा रहा है, मजदूरी दिया जा रहा है, जबकि हम टेट पास हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तमाम तरह के हमारे पास योग्यता है। इतनी सारी योग्यताओं के रहने के बावजूद भी यह सरकार हमें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करने का काम कर रही है। आप अंदाजा लगाइए पत्रकार बंधु, आप जरा सोचिए कि एक अकुशल मजदूर जब काम करता है तो 500 से 700 कमा लेता है। हम लोग कुशल शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, और झारखंड प्रदेश का दशा और दिशा तय करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो हमारा झामुमो कार्यालय का जो घेराव है, बीच रास्ते में प्रशासन निरंकुशता का परिचय देते हुए बीच रास्ते में प्रशासन जो है हम लोगों को रोकने का जो काम कर रही है, वो पूरी तरह से सरासर अन्याय और गलत है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों झारखंड प्रदेश के तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपना वेतनमान बढ़ाने का काम किया है। 2.88 लाख मंथली यहाँ के विधायकों का वेतनमान मिल रहा है। तो भारत के इतिहास में, भारत का 28 राज्यों में आज तक कहीं इतना वेतनमान नहीं है। महोदय, आप देखिएगा कि दिल्ली में विधायकों का वेतन मात्र 95,000 है, और यहाँ के विधायक 2,88,000 किस चीज का ले रहे हैं? वो हमारा ही पैसा ले रहे हैं ना, हम लोगों को वेतनमान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समय रहते चेता दीजिए, ताकि हम लोगों को वेतनमान मिले और हम लोग अपने अपने विद्यालय में अपने अपने घरों की ओर जाएं। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं KP यादव, धन्यवाद। तो आपको एक बार मैं भी बता दूं कि यहाँ पर JMM कैंप कार्यालय के बाहर टेट पास सहायक शिक्षक संघ के शिक्षकगण गोलबंद है। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ महिला शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। एक मांग वेतनमान के लिए आए हैं हम लोग टेट पास सहायक अध्यापक है। तो हम लोग इतने दिनों से हम लोग राजभवन में जो हम लोग धरना चल रहा है, और फिर अभी आज हम लोग JMM कार्यालय घेराव करने के लिए आए थे, लेकिन जो है यहाँ पे हम लोग को बैरिकेडिंग लगा दिया है। मैम, अभी दीपावली का समय, आप दीपावली नहीं मनाएंगे? अब क्या करेंगे, सरकार हमारी मांगों को मान नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग दिवाली मनाएंगे? मैम, अभी दीपावली का समय, घर में बाल बच्चे भी होंगे, उनके लिए जो वेतनमान मुझे मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। जितना देर सरकारी टीचर लोग को जितना वेतन मिलता है उससे आधा से भी कम हम लोग को मिलता है। तो हम लोग इसके लिए वेतनमान हम लोग लेंगे, जबकि हम लोग पूरा समय दे रहे हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ से आई हैं आप? हम चांडिल से, चांडिल प्रखंड, सरायकेला खरसा से। आप कहाँ से मैम? चांडिल प्रखंड से, सरायकेला खरसा। मैम, दीपावली नहीं मना रही हैं? मैम, अभी दीपावली का त्योहार है, अब दीपावली नहीं मना रही हैं? दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे सर? हम लोग का जो मांग है वो हम लोग को पूरा ही नहीं हो रहा है। हम कहाँ से हम लोग दीपावली मनाएंगे? हम लोग जो मांग के लिए आए हैं वेतनमान, तो हम लोग को मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग दीपावली मनाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं क्या रातू से। कहाँ से? रातू से आए हैं। हाँ, तो ये थी कुछ महिला शिक्षक जिन्होंने भी बताया कि अभी दीपावली का त्योहार है, लेकिन सरकार के समक्ष जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिन वजह से दीपावली का त्योहार भी इनका फीका होने वाला है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर गोलबंद है शिक्षक, जो कि अपनी मांगों को लेकर आज उन्होंने बताया कि 22 अगस्त से ये लोग राजभवन के समक्ष गोलबंद थे, लेकिन अब जो झारखंड की सरकार में जो सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उस कैंप कार्यालय के बाहर ये लोग गोलबंद है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये धरनारत है। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ आकाश सरोज, समाचार प्लस, रांची।